हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। अमेरिका को एक बार फिर से भारत की याद आ रही है। सुपर पावर भारत से मदद मांग रहा है क्योंकि चीन ने अमेरिका की बोलती बंद कर दी है। देखिए, अब तक अमेरिका अपनी दादागिरी से चीन, भारत, यूरोप, रूस समेत पूरे दुनिया को डराता धमकाता था, लेकिन आज चीन ने ऐसा ब्रह्मास्त्र फेंका है कि बात केवल दुर्लभ धातु और रिसोर्स सप्लाई रोकने की नहीं रही। चीन ने एक साथ कई ब्रह्मास्त्र फेंक दिए हैं, जिसके कारण अमेरिका जंजीरों में बंधा हुआ महसूस कर रहा है और अब मदद के लिए भारत का नाम पुकार रहा है। अमेरिका ने अपने अहंकार में चूर होकर भारत पर टैरिफ लगाई, समझा कि इससे भारत झुक जाएगा। लेकिन भारत, चीन और ब्राजील और रूस ने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों की धज्जियां उड़ा दी और अब ट्रंप भारत से मदद की भीख मांग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार आग्रह कर रहे हैं कि प्लीज चीन के खिलाफ खड़े हो जाओ, लेकिन आज हर एक भारतीय पूछ रहा है कि अगर भारत चीन के खिलाफ खड़ा होगा तो फिर भारत को सजा क्यों दे रहे थे, जबकि भारत लंबे समय तक अमेरिका के हितों में काम करता आया है। अमेरिका के कारण हमने चीन से तनातनी शुरू कर दी थी, लेकिन मौका मिलते ही अमेरिका पलटी मार गया। ऐसे में आखिर क्यों करें अमेरिका पर भरोसा? देखिए, अब बात केवल रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई रोकने तक नहीं रही। चीन ने अमेरिका की जमीन हिला दी है, जिससे अमेरिका के डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक और टेक इंडस्ट्री को गहरा झटका लगा है। इसके अलावा चीन ने अमेरिका की किसानों की कमर तोड़ दी है और अब डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ कुकिंग ऑयल के व्यापार पर रोक लगाने की धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन समुद्र के अंदर भी अमेरिकी के जहाजों को चुन चुनकर टारगेट करना शुरू कर दिया है। आगे हम जानेंगे कि कैसे अमेरिकी जहाज अब समुद्र में कांप रहे हैं। यानी कि पिछले कुछ समय में चीन ने ऐसे ऐसे हथियार तैयार कर लिए हैं जिनके दम पर वो अमेरिका को घुटने पर ला रहा है और अमेरिका मदद के लिए भारत का नाम पुकार रहा है। जब तक अमेरिका भारत के साथ था, तब तक उसके लिए समय बहुत ही अच्छा और सुनहरा चल रहा था। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हुई और उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाकर भारत के साथ दुश्मनी शुरू की, ठीक वैसे ही अमेरिका के बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि भारत और चीन एक हो चुके हैं और इस जोड़ी को अमेरिका देख नहीं पा रहा, इसकी ताकत को झेल नहीं पा रहा, जो साबित करता है कि फॉरेन पॉलिसी के मामले में डोनाल्ड ट्रंप बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं। अब देखिए, भारत को समझदारी दिखानी होगी। किसी भी कीमत पर अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के बहकावे में आकर हमें चीन के साथ या फिर रूस के साथ या किसी भी दूसरे देश के साथ संबंध नहीं बिगाड़नी चाहिए, बल्कि अपने संप्रभुता और स्वाभिमान के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। और अमेरिका के विशेषज्ञ बार बार चेतावनी देते रहे कि अमेरिका सिर्फ भारत का इस्तेमाल कर रहा है। लंबे समय में अगर भारत तरक्की करेगा तो अमेरिका उस पर कुल्हाड़ी चलाएगा। ये बात 100% सही है और अब यही सब साबित हो रहा है। अमेरिका को तब भारत की जरूरत होती है जब वो जंजीरों में बंधा हुआ महसूस करता है, तब भारत को पुकारने लगता है। लेकिन जैसे ही उसे लगे कि अब अमेरिका को पहले रखना है, ठीक वैसे ही वो भारत पर प्रहार करना शुरू कर देता है। चीन रूस का संबंध भारत के साथ बेहतर होना बहुत जरूरी है, ताकि अमेरिका की दादागिरी और उसके डॉलर की धौंस को हमेशा के लिए काउंटर किया जा सके। अमेरिका किसी बात से सबसे ज्यादा डरता है तो वो दुश्मनों की एकजुटता से डरता है। अगर भारत, ब्राजील, चीन, रूस और ये सारे देश एकजुट रहे और अमेरिका के सारे प्रतिबंध और हथियारों को झेलते रहे, तो अंत में ब्रिक्स नेशन की जीत होगी। और इसीलिए नए नए देश इस ब्रिक्स में शामिल होते जा रहे हैं, जो अमेरिका के लिए बुरे सपने से कम नहीं है। आगे हम जानेंगे कि कैसे अमेरिका के वित्त मंत्री, जो कल तक धमकियां दे रहे थे, आज अचानक भारत से मदद मांगने के लिए तड़प रहे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि अगर एशिया में सुरक्षित रहना है तो भारत का साथ लेना जरूरी है। देखिए, अमेरिका के पास डॉलर कूटनीति के अलावा कई ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल करके वो सुपर पावर बना हुआ है। लेकिन अब उसी तरह का हथियार चीन भी तैयार कर रहा है, जिसमें उसका रेयर अर्थ मोनोपोली खुलकर सामने आ गया है। चीन किसी भी तरह से अमेरिकी सोशल मीडिया पर निर्भर नहीं है, बल्कि आज चीन के टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स अमेरिका के घर तक राज कर रहे हैं। ठीक इसी तरह भारत को भी अपने हथियार तैयार करने होंगे, ऐसे हथियार जो पूरी दुनिया में मोनोपोली क्रिएट करें, जो चीन और अमेरिका दोनों को घुटनों पर झुकाने की ताकत रखें। अगर हमारे पास ऐसे हथियार होंगे तो फिर हमें यूनाइटेड नेशन में किसी वीटो पावर की जरूरत नहीं रह जाएगी, बल्कि हम इन हथियारों का इस्तेमाल करके अपनी कूटनीति को अपने इशारों पर चला सकेंगे। यही तो असली शक्ति है, तकनीक की, आत्मनिर्भरता की और अपने रास्ते खुद बनाने की। लेकिन अगर भारत ने अब तक ऐसे मोनोपोली वाले हथियार तैयार नहीं किए, तो अंत में भारत का भी वैसे ही इस्तेमाल होगा जैसा आज पाकिस्तान का हो रहा है। इसलिए समय है कि हम अपनी सबसे बड़ी ताकत, आत्मनिर्भरता को पहचानें। हमें अपनी यूपीआई, आधार जैसी तकनीकों को ग्लोबल बनाना होगा, रुपए को मजबूत करना होगा, ताकि दुनिया हमें देखे, हमें सुने और हमें फॉलो करे। हम चाहते हैं कि रुपया सिर्फ भारत की मुद्रा न रहे, बल्कि एक ग्लोबल करेंसी बने, ताकि रूस को भुगतान करने के लिए हमें न डॉलर पर निर्भर रहना पड़े, न चीन की युआन पर।
तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं कि चीन बनाम दुनिया की ये लड़ाई असल में है क्या। तो इस पूरे मामले की जड़ चीन का वो फैसला है जिसमें उसने दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर कड़ा नियंत्रण लगा दिया है। इन दुर्लभ धातुओं का इस्तेमाल रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक वाहन जैसी हाईटेक इंडस्ट्री में होता है। चीन के पास इन खनिजों की 90% से अधिक प्रोसेसिंग का अधिकार है। इसलिए जब उसने एक्सपोर्ट पर रोक लगाई तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल गई। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इसे चीन का आर्थिक हथियार बताया और कहा कि यह कदम दुनिया की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि चीन ने व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की जगह अब आर्थिक धमकी का रास्ता चुना है। इसलिए उन्होंने इसे चीन बनाम पूरी दुनिया की लड़ाई कहा। इस फैसले से चीन का इरादा साफ दिखता है कि वो अपनी आर्थिक पकड़ का इस्तेमाल वैश्विक दबदबा बढ़ाने में करना चाहता है। आइए अब जान लेते हैं कि अमेरिका ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी और भारत को क्यों बताया सबसे बड़ा साथी। तो अमेरिका ने इस बार बहुत रणनीतिक ढंग से कदम उठाया है। स्कॉट बेसेंट ने खुलकर कहा कि अमेरिका इस मसले पर अकेला नहीं रहेगा। उसने भारत, यूरोप और एशियाई लोकतांत्रिक देशों के साथ मिलकर एक साझा मोर्चा बनाने की बात कही। उन्होंने बताया कि अमेरिका, भारत और यूरोपीय देश जल्द मिलकर एक ग्लोबल एक्शन प्लान तैयार करेंगे ताकि चीन की आर्थिक मनमानी का जवाब दिया जा सके। अमेरिका जानता है कि भारत दुर्लभ खनिजों के वैकल्पिक स्रोत के रूप में उभर सकता है और इसीलिए उसने भारत को इस आर्थिक संघर्ष में प्रमुख सहयोगी बताया है। यह साझेदारी केवल व्यापारिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है, क्योंकि दोनों देशों का उद्देश्य स्वतंत्र व्यापार और लोकतांत्रिक आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना है। भारत के पास तकनीकी क्षमता, बाजार की विशालता और राजनीतिक स्थिरता है जो इस सहयोग को मजबूत बनाती है। अगर भारत और उसके सहयोगी मिलकर एक वैकल्पिक सप्लाई नेटवर्क खड़ा कर देते हैं तो ये चीन की एकाधिकार नीति को तोड़ सकता है। अमेरिका चाहता है कि चीन की सप्लाई चेन पर निर्भरता घटे और दुनिया में खनिजों का उत्पादन विविध देशों में फैले। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि चीन की यह नीति उसकी ताकत नहीं बल्कि कमजोरी दिखा रही है। चीन इस समय आर्थिक मंदी से गुजर रहा है और निर्यात नियंत्रण लगाकर वो अपनी गिरती हालत को छिपाना चाहता है। दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर रोक से दुनिया भर की इंडस्ट्री प्रभावित होगी, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान खुद चीन को होगा क्योंकि वो ही इन धातुओं का सबसे बड़ा सप्लायर है। बेसेंट ने चेतावनी दी कि चीन की यह रणनीति उसे आर्थिक अलगाव की ओर ले जाएगी। इस बीच ट्रंप और शी जिनपिंग की दक्षिण कोरिया में होने वाली मुलाकात पर सबकी निगाहें हैं। यह बैठक तय करेगी कि यह आर्थिक युद्ध शांत होगा या दुनिया को एक नए व्यापारिक विभाजन का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए कि ट्रंप की धमकी ने कैसे इस पूरे विवाद को और भड़का दिया। तो जब चीन ने नया नियम लागू किया, उसी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 200% तक टैरिफ बढ़ाने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि चीन के ऐसे कदम अमेरिकी उद्योगों पर सीधा हमला है। इस घोषणा से दोनों देशों के बीच आर्थिक तनाव और बढ़ गया। शेयर बाजार में हलचल मच गई और निवेशकों में अस्थिरता बढ़ी। ट्रंप ने हालांकि बाद में सोशल मीडिया पर लिखा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बाजार ने उनके बयान पर भरोसा नहीं दिखाया। अमेरिका के कुछ विश्लेषकों ने उन्हें ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट कहकर तंज भी कसा, क्योंकि वे अक्सर सख्त बयान देते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि ट्रंप ने चीन के खिलाफ कुकिंग ऑयल व्यापार खत्म करने की धमकी क्यों दी। तो अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव की बड़ी वजह सोयाबीन को लेकर है। चीन लंबे समय से अमेरिकी किसानों से भारी मात्रा में सोयाबीन खरीदता रहा है, जिससे अमेरिका की कृषि अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिलता था। लेकिन अब बीजिंग ने अचानक अपनी खरीद घटा दी है और ब्राजील व अर्जेंटीना से आयात बढ़ा दिया है। ट्रंप का आरोप है कि चीन ने यह कदम जानबूझकर उठाया ताकि अमेरिकी किसानों पर आर्थिक दबाव बनाया जा सके। उन्होंने ऐसे आर्थिक युद्ध की चाल बताया और कहा कि यह व्यवहार एक शत्रुतापूर्ण कार्रवाई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर चीन अमेरिका के किसानों के साथ ऐसा करेगा तो वो भी पलटवार करेगा। यही कारण है कि उन्होंने चीन से कुकिंग ऑयल का व्यापार खत्म करने की चेतावनी दी। ट्रंप के शब्दों में, हम खुद ऑयल बना सकते हैं, हमें चीन से खरीदने की कोई जरूरत नहीं। इस बयान का उद्देश्य चीन को यह दिखाना था कि अमेरिका अब किसी भी तरह की आर्थिक निर्भरता को खत्म करने की दिशा में बढ़ रहा है। अगर अमेरिका सच में चीन से कुकिंग ऑयल का व्यापार रोक देता है तो तेल के दाम बढ़ सकते हैं और बाजार में अस्थिरता आ सकती है। साथ ही अमेरिकी सोयाबीन किसानों को भी नुकसान का डर है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा खरीदार अब पीछे हट रहा है। दूसरी ओर चीन भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसे वैकल्पिक स्रोतों से तेल खरीदने में ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। इस कदम ने दोनों देशों के रिश्तों को और तनावपूर्ण बना दिया है। चलिए अब समझते हैं कि अमेरिका और चीन की ये नई समुद्री जंग कैसे शुरू हुई।
तो इस बार की लड़ाई किसी जमीन या सीमा को लेकर नहीं बल्कि समंदर में चल रही है। अमेरिका और चीन दोनों ने एक दूसरे के जहाजों पर अतिरिक्त पोर्ट शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। यानी अब जो जहाज दोनों देशों के बीच या उनके रास्तों से गुजरेंगे उन्हें भारी टैक्स चुकाना होगा। चीन ने घोषणा की कि जो अमेरिकी स्वामित्व वाले अमेरिकी झंडा लगे या अमेरिका में बने जहाज होंगे उन पर नया शुल्क लगेगा, जबकि चीन में बने जहाजों को इससे छूट दी जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इसी तर्ज पर चीन से जुड़े जहाजों पर शुल्क लगाने का फैसला किया है। अमेरिका का कहना है कि यह कदम चीन की समुद्री उद्योग पर पकड़ कमजोर करने और अमेरिकी शिप बिल्डिंग को मजबूत करने के लिए जरूरी है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यह जैसे को तैसा नीति अब वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए खतरा बन चुकी है, क्योंकि दुनिया का लगभग हर बड़ा उत्पाद समंदर के रास्ते ही यात्रा करता है। अब जानिए कि इन पोर्ट शुल्कों से वैश्विक व्यापार पर क्या असर पड़ा है। तो इन नई नियमों के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हड़कंप मच गया है। कई जहाज अब अपना रास्ता बदल रहे हैं ताकि चीन या अमेरिका के बंदरगाहों में प्रवेश से बच सकें। अमेरिकी जहाज मालिक बीच रास्ते में ही अपना माल दूसरे देशों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि टैक्स से छुटकारा मिले। विश्लेषकों का कहना है कि चीन की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी कॉस्को को इन अमेरिकी शुल्कों से भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसके पास वैश्विक माल ढुलाई का बड़ा हिस्सा है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने भी दबाव कम करने के लिए कुछ जहाजों को अस्थायी छूट दी है, लेकिन इस छूट के बावजूद व्यापारिक असंतुलन तेजी से बढ़ रहा है। चीन ने भी 5 अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्होंने अमेरिकी जांच में बीजिंग के खिलाफ जानकारी दी थी। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। आइए अब जान लेते हैं कि यह आर्थिक युद्ध कैसे अब पर्यावरण नीति में भी बदल गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि जो देश संयुक्त राष्ट्र के समुद्री उत्सर्जन कटौती प्रस्ताव के पक्ष में वोट देंगे, उन्हें अमेरिकी बंदरगाहों से प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। इस बयान ने साफ कर दिया कि अब समुद्री व्यापार वैश्विक राजनीति का हिस्सा बन चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम दिखाता है कि अब समुद्र केवल व्यापार का माध्यम नहीं रहा, बल्कि ये कूटनीतिक ताकत की परीक्षा का मैदान बन चुका है। इसी बीच चीन की प्रमुख शिपिंग कंपनी कॉस्को ने अपने शेयर वापस खरीदने का ऐलान किया है, ताकि बाजार में अपनी स्थिरता और निवेशकों का भरोसा बरकरार रख सके। ये पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में समुद्र से चलने वाला ये संघर्ष दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगा। चलिए अब समझते हैं कि चीन और अमेरिका की ये नई टकराहट कैसे शुरू हुई। तो पूरी कहानी की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाले सामान पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप का कहना था कि चीन रेयर खनिजों के निर्यात पर नियंत्रण लगाकर दुनिया की सप्लाई चेन को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इस कदम को चीन की आर्थिक चाल बताया और धमकी दी कि अगर बीजिंग पीछे नहीं हटा तो टैरिफ दर 3 अंकों से भी ज्यादा कर दी जाएगी। इस पर चीन भड़क गया और इसके वित्त मंत्रालय ने बयान जारी किया कि अगर अमेरिका लड़ना चाहता है तो चीन आखिरी सांस तक लड़ेगा, लेकिन अगर बातचीत करनी है तो धमकियां देना बंद करे। बीजिंग ने कहा कि यह कदम अमेरिका की आक्रामक नीति का नतीजा है, क्योंकि पहले अमेरिका ने ही चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे और चिप्स व तकनीकी उपकरणों पर रोक लगाई थी। चीन ने अब रेयर खनिजों की बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है, ताकि कोई विदेशी कंपनी इन खनिजों को खरीदकर बिना सरकारी अनुमति के बाहर न बेच सके। इस फैसले ने दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक संबंधों में आग लगा दी। चीन के शीर्ष विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों ने कहा कि अमेरिका पहले हमला करता है और बाद में खुद को मासूम दिखाने की कोशिश करता है। उनका कहना है कि ट्रंप की नीतियों से अमेरिका खुद उलझ गया है, क्योंकि चीन अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर और तैयार है। बीजिंग ने साफ कर दिया है कि वो अब अमेरिकी दबाव में नहीं आएगा और अगर कोई टकराव हुआ तो इस बार उसका अंजाम अमेरिका के लिए कहीं ज्यादा महंगा साबित होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।